तो अब 20 बीघा जब आप तैयार करेंगे तो लगभग कितना खर्चा आपको इसमें मैं दवाई करना पड़ेगा? मैं दवाई की 1 बीघा 1 एकड़ में 7,500 का खर्चा है। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने कृषि पिटारा के दर्शकों को आज हम सब्जियों से हटके एक खबर दिखाना चाहते हैं। अभी तक आपने कई सब प्रकार की सब्जियों की खेती देखी है। अभी आज जिस खेती की बात हम कर रहे हैं धान की खेती है, और खरीफ के सीज़न में जहाँ मूंगफली लोग बोते हैं, मूंग उड़द की फसल तैयार करते हैं अपने खेतों में, तो वहीं धान की खेती भी कुछ किसानों के द्वारा की जा रही है। यह खेती झांसी के पास वाले क्षेत्र में अधिकांश हिस्से में होती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे किसान जो धान की खेती कर रहे हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि धान की खेती आखिर कैसे की जाती है, इसकी तैयारी कब से शुरू की जाती है, कितने दिन है किसान के साथ फसल रहती है और इससे लगाने से क्या फ़ायदे न होते हैं। दादा क्या नाम है? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह कहाँ से हैं? दुर्गापुर। अच्छा, तो सबसे पहले दादा ये बताइए, आप इस क्षेत्र वैसे बहुत कम देखने में मिलता है धान की खेती हो रही है, आप धान की खेती क्यों कर रहे हैं? सब यहाँ हमारा भाई एरिया है जी, यहाँ तो पानी भरता है तो इससे मूँगफली वगैरह कम होती है और दाना सड़ जाते हैं, पानी भरा हो जाता है, सड़ जाते हैं तो बेफल रहती। तो हमने 2000 साल से जब धान लगाई, इसमें हमें फ़ायदा दिखानी, इसलिए हम सक्सेस हैं इसमें। यानी आपके खेत में पानी भरा रहता है, इसलिए आपने सोचा कि धान लगाया जाए, ज़्यादा उचित रहेगा। अच्छा, तो धान लगाने की जो प्रक्रिया है, बीज कहाँ से लाते हैं, कैसे इसे लगाते हैं, तो पूरी विधि थोड़ा बता दीजिए। धान जैसे कृषि विभाग जो कृषि गोदाम होते हैं, इनसे बीज गोदाम से लाते हैं, वहाँ से ले आओ, एक दिन इसको फूलन डालना 24 घंटा के लिए, और इसके बाद उसको काट के 2 दिन फट्टा पर बिछा के बंद कमरे में पत्ती फैला दी जाती है, और उसमें बराबर 3 टन पानी खींचा जाता है। इसके बाद 3 टन में अंकुर दी जाती है, कुड़ा दी जाती है, अंकुरित हो जाती है। और उसके बाद जैसे 22 की क्याई बनाते हैं हम लोग, ऐसी क्याई बना कर उसमें खींची जाती है। इस बार 15-16 दिन की हो जाए फिर उसकी रोपाई होती है। रोपाई होती है। अभी आप जो यहाँ पे छिड़क रहे थे कुछ, वो धान थी, वो अंकुर हो गई, उसको 15 दिन पहले अंकुरित कर लिया था? नहीं 6-7 दिन पहले। अब 15 दिन की बाद खेत में बहुत बड़ी हो जाएगी, कोई कम 15 दिन की हो जाएगी, फिर लगभग खेत में रोपाई शुरू हो जाएगी। ठीक, तो कितनी जगह में आप इस बार धान लगाना चाहते हैं? इस साल हम सब 6-6.5 एकड़ में लगा रहे हैं। 6-6.5 एकड़ का मतलब 20 बीघा। 20 बीघा। तो इस 20 बीघा के लिए कितना बीज आपने तैयार किया है? हमने सब 35 किलो लगाया है। अभी जो 4-5 किलो एक्स्ट्रा देते हैं, कहीं कम पड़ता है तो चाहे रहे, लेकिन कम ना पड़ जाए, तो 35 किलो हमने दे दिया है। अभी आपने जो नर्सरी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर कितना खर्चा आ गया आपका? इस पर व्यवसाय के साथ 3,500 का बीज है जी, और मेहनत हमारी है, और इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो अब 20 बीघा जब आप तैयार करेंगे तो लगभग कितना खर्चा आपको इसमें मैं दवाई करना पड़ेगा? मैं दवाई की 1 बीघा 1 एकड़ में 7,500 का खर्चा है। 1 एकड़ में। अच्छा, हाँ। दवाई इसमें लगती है? हाँ, दवाई लगती है। कौन सी दवाई डालनी पड़ती है इसमें? एक पहले तो डालने आया आप, हाँ, चारे की गिरेगी, रोपाई होगी तो चारे की गिरेगी, फिर इसमें चलेगी तो इसमें बाल गबूट पे आएगी, पंखी की गिरेगी, पंखी की दवाई, और फिर जब बाल कड़े आएगी तो पपीता लगता है, जिससे वो दूध चूसता है। धान में दूध होता है जैसे बाल, तो वो दूध चूसता है, तो वह पपीता कहलाता है। उस समय पपीता की डाली जाएगी। 2-3 दवाई इसमें डालती है? 3 दवाई। पानी बराबर? पानी बराबर, अगर बरस रहा है तो नहीं ना, तो मोटर बराबर चलेगी आपकी मोटर। हाँ। कितने दिन में तैयार हो जाती है फसल? जैसे साहब ऐसी है कि मैं रोपाई के 3.25 महीना या 4 महीना होते हैं। मैं रोपाई जब से रोपाई के खेत में जब जमाई है, और रोपाई के बाद 3 माह 3.25 माह में हो जाती है। अच्छा, तो जो मूंगफली की खेती का आप इसमें कहते, हाँ, और अब धान की खेती कर रहे हैं, हाँ, तो इन दोनों में अंतर क्या है और कितना फायदा इस खेती में है उस खेती में है? इसमें तो साहब फायदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भयल एरिया है, होनी नहीं है, तो उसका हम फायदा क्या बताएं। अब इसमें हमें फ़ायदा है, जैसे रोग भी लग जाए, कितनी भी लगे तो 4-5 की होगी। अगर 4-5 की होगी तो 1 बीघा में 15 है, 1 एकड़ में कम से कम जैसे वो 15 बोरा होगी, तो 15-45 की 6 एकड़ है आपकी। हाँ, लगभग 2.5-3 लाख की फसल काट के हमें 2.5 या 2.5-3 मिल जाएंगे। यानी मूंगफली और मूंग से कहीं ना कहीं ये खेती अच्छी है। 100 गुना आप ज़्यादा नहीं कहते तो हमें 90% फायदा है, क्योंकि वो होनी नहीं है, हमारा पानी कहीं करते नहीं है, भले एरिया है, तो हम मूंगफली और में क्या बहुत दूर तक खा गए, कुछ मिलती नहीं। तो ऐसे जो किसान हैं जिनके खेतों में पानी भरता रहता है, हाँ, उनसे क्या कहेंगे आप? आप ये है कि आप धान की खेती करें, मेहनत भली है, लेकिन आप फेल नहीं होगी। जैसे हम और गेहूं की फसल है, आप मटर बे दो या चना बे दो, फेल हो जाते, और आप गेहूं बे दो
तो अगर 5 को नहीं हो, 6 को नहीं हो तो 4 को होगा, आपके खाने के लिए करेगा वो। ऐसी धान की खेती है, फिर इसमें फेल नहीं हो सकता है किसान। प्राकृतिक नुकसान तो होता कोई नुकसान नहीं है, प्राकृतिक कोई नुकसान नहीं है कि पानी बह जाए कि डूब जाए, कोई नुकसान नहीं। कैसे पानी बह सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ एक किसान है जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मूंगफली और मूंग से अच्छा धान की खेती करना है, और खासकर उन किसानों के लिए जिनके खेत भरे हुए रहते हैं अगर पानी भरा रहता है तो उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। एक बड़ा मुनाफा किसानों को इससे मिल सकता है, और कैसे खेती करनी है वो हमारे दादा ने आपको सब कुछ बता दिया है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।